हेलो दोस्तों, पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का गेम नहीं है। इस एग्जाम में पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स, उसकी नेचर, उसके वर्क्स और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सामने मेरे स्क्रीन है, उस पर सब कुछ मैंने नोट्स बना दिए हैं, अब आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखो, ऐसी राइटिंग के लिए क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिक्स, सियासत की कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक हुकूमत या पावर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत चीज़ें हैं, इसके अंदर हम इसमें अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ्स देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये सारी पॉइंट्स आपके सामने आ रही हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ऐसे में इसी तरीके से आउटलाइंस बनाई जाती है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं उर्दू में पढ़ता जाऊंगा आसान करके, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक आइडियाज़ को आपको इंग्लिश पर गौर करना है। वीडियो देखने से ही आपकी आधी इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं ऐसे आपको देता हूं वो इस सिलेबस में लिखे हुए हैं। 2019 का सिलेबस है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, किस तरह से और कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो भी मैंने इंग्लिश ऐसे दिए हैं सारे इसमें मौजूद हैं। नेशनल इशू, पॉलिटिकल इशू एंड अदर इश्यूज, ये सारे इसमें मौजूद हैं। मैं एक एक ऐसे इससे निकाल कर आपको देता हूं, तो गौर करें। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, इंग्लिश पर गौर करो। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिक्स का मतलब है पावर, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग का निज़ाम, जिसके ज़रिए सोसाइटी और स्टेट चलाई जाती है। सियासत सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये अवाम के लिए लॉस बनाते हैं। पॉलिसीज़ तैयार करना और रिसोर्सेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स हर सोसाइटी का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि इसी के ज़रिए निज़ाम स्टेबल और गवर्नेंस कायम रहती है। गवर्नेंस मतलब सिस्टम मजबूत बनता है, स्टेबिलिटी आती है उसमें, और गवर्नेंस कायम रहती है, मतलब कि अच्छी हुकूमत बनी रहती है। ये इंट्रोडक्शन था। मुझे यकीन है कि आपको ये पॉइंट्स, सेंटेंस और वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे नेचर क्या है पॉलिटिक्स की। ठीक है, नेचर में देखो, पॉलिटिक्स स्टेट के तमाम अमूर को रेगुलेट करती है। अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को साइंस ऑफ स्टेट कहा, क्योंकि स्टेट के फैसले सियासत के बगैर मुमकिन नहीं। समझ गए पॉइंट? जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पॉलिटिक्स ज़रूर होती है, चाहे वो छोटी कम्युनिटी हो या पूरी स्टेट हो। समझने की कोशिश करें नेचर को। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ऐसे लिखता हूँ 500-300 वर्ड्स का। शुरुआती बिगिनर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सीखना, इंग्लिश सीखना। पैराग्राफ 2 शॉर्ट में रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, किरदार होता है पॉलिटिक्स में, सियासत में। पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल काम गवर्नमेंट के ज़रिए होता है। अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब अपने नुमाइंदे को, अपने एक इमरान खान को, जरदारी को, और इस तरह से जो सियासतदान हैं उनको चूज़ करते हैं अवाम, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारी तरफ से वो काम करता है, हम उसको वोट देते हैं। अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के ज़रिए चुनती है, जो पार्लियामेंट में लॉज बनाते और पब्लिक पॉलिसीज़ तय करते हैं। इस तरह सियासत अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करती हैं। ठीक है, ये रोल था पॉलिटिक्स का। बस आप गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा। गौर होता है सब कुछ, फोकस, कंसंट्रेशन। थर्ड पैराग्राफ बिल्कुल छोटा।
आप ये एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ। मैं आपको समझाने के लिए इनको ब्रेक डाउन किया है। पैराग्राफ 3, पावर एंड अथॉरिटी। अब पावर ऑफ अथॉरिटी और अथॉरिटी क्या है? पावर सियासत का सेंट्रल एलिमेंट है, मतलब कि उसका बुनियादी मरकज़ी हिस्सा है। पावर का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि लेजिटिमेसी और अथॉरिटी होती है, ठीक है, मतलब कि कानून बनाना। जब हुकूमत अवाम की रजामंदी से पावर यूज़ करती है तो उसे लेजिटिमेट पावर कहा जाता है। समझने की कोशिश करें टॉपिक्स को। अच्छा, 4 नंबर पर जो पॉइंट लिखी हुई है पैराग्राफ, हम कह सकते हैं शॉर्ट पैराग्राफ, पॉलिटिक्स एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये किस तरह से हो सकता है? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अब एक सियासतदान है, उनको कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना चाहिए, मतलब कि जो झगड़े मसले चल रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। वो कैसे? अब लिखा हुआ है, मुख्तलिफ ग्रुप के इंटरेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स का काम इन कन्फ्लिक्ट को पीसफुल मैनेज करना होता है ताकि सोसाइटी में चाउस का मतलब होता है हंगामा ना हो, पैदा ना हो, ठीक है। पार्लियामेंट, कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस में मददगार होते हैं। अब देखो, पार्लियामेंट जो होती है, बातचीत होती है, कानून बनते हैं, वहाँ पर सब कुछ होता है, हुक्मरान बैठकर सब कुछ करते हैं, और उसके बाद कोर्ट्स होती है, कोर्ट्स में कानून, लॉ, अमीरों गरीबों के सब केस चलते हैं, उनको सबको सेटल करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो भी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, पाकिस्तान में जितने भी या दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, हर मुल्क को चलाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, सब कुछ, जो भी स्कूल है, हॉस्पिटल से जितनी भी सब, उन सब को प्रोसेस में मददगार होते हैं पॉलिटिक्स सियासतदान। मदद उनकी करनी चाहिए, रिजॉल्व उनके कन्फ्लिक्ट करने चाहिए, हर तरह से बेहतरीन निज़ाम बनाना चाहिए। 5 नंबर पर पॉइंट आती है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मीडिया। मीडिया वो होती है सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल जो भी होते हैं सारे, उनका क्या किरदार है, और सियासी जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका क्या किरदार है। जैसे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, और ये जो पीटीआई इमरान खान की पार्टी, तो ये पार्टियों का क्या किरदार होता है इसमें सियासत में, और मीडिया का क्या होता है, ये अब 5वीं पॉइंट डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया और प्रेशर ग्रुप्स अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है, अहम किरदार अदा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अवाम के मसाइल को एजेंडा बनाती हैं, मीडिया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। अब ये पॉइंट आप समझ सकते हैं किस तरह से यूज़ हो रहा है मीडिया का, और उनका असली इनकी जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। अगर वो अपना फ़र्ज़ समझकर नियत से काम करेगा तो वो अच्छा किरदार अदा कर सकता है। अब देखो, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ 6 जिसको मैं बोलूँगा चैलेंजेस इन पॉलिटिक्स। अब सियासत में इन सियासतदानों के ऊपर जो चैलेंजेस, जो कि ललकार आती है, वो किस तरह से आती है? जब सियासत करप्शन, सेल्फ इंटरेस्ट और पावर स्ट्रगल का शिकार हो जाए तो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह बन जाती है। पॉइंट को समझिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और रोल ऑफ लॉ हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन करने के लिए लॉ ऑफ रूल होने चाहिए, ये हेल्दी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब देखते हैं कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूड करते हैं, और लेक्चर को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो भाऊ। कंक्लूजन में लिखा हुआ है, आखिर में सियासत सिर्फ हुकूमत चलाने का ज़रिया नहीं बल्कि सोसाइटी के डायरेक्शन तक तय करने के लिए पावरफुल टूल है, ठीक है, ये आप पॉइंट को समझे। अच्छी सियासत मुल्क को तरक्की की राह पर डालती है, जबकि बुरी सियासत निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस, अच्छी हुकूमत और बुरी हुकूमत की बात हो रही है। इसीलिए हर शहरी के लिए
سیاست کو سمجھنا اور اس میں ذمہ داری سے حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔